सास और बहू की रचनात्मकता, घर में नए रंग भरने वाली कला, अधिकारिता, परिवार और रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों की ओर। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार का नाम था शर्मा परिवार। शर्मा जी, उनकी पत्नी सुशीला देवी, उनके बेटे अरुण और बहू साक्षी इस घर में रहते थे। अरुण और साक्षी की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। साक्षी एक बहुत ही खुशमिजाज और सृजनात्मक सोच रखने वाली लड़की थी, जो अपने समय में पेंटिंग, रंगों और क्राफ्ट से बहुत प्यार करती थी। वहीं उसकी सास सुशीला देवी भी एक बहुत ही रचनात्मक महिला थी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। वे पारंपरिक कला में माहिर थीं, जैसे कढ़ाई, बुनाई और घर को सजाने के अनोखे तरीके। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुशीला देवी का मानना था कि कला केवल उस रूप में नहीं होती जो हम आधुनिक उपकरणों से बनाते हैं, बल्कि कला वह है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलकर करते हैं। उनके लिए घर को सुंदर बनाना, परिवार को प्यार से संजोना और समय समय पर नए प्रयोग करना, यही कला का वास्तविक रूप था। साक्षी की सोच कुछ और थी। वह मानती थी कि कला को व्यक्ति के अंदर से बाहर तक होना चाहिए। उसने पेंटिंग और रंगों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह अपने घर की दीवारों पर नए नए रंगों से प्रयोग करती थी और अपने छोटे से घर को अपनी कला से एक नया रूप देती थी। सास और बहू की पहली मुलाकात साक्षी के घर में कदम रखते ही सुशीला देवी ने देखा कि दीवारों पर रंगों का खेल था। विभिन्न रंगों से भरे हुए चित्र और डिजाइन देखकर सुशीला देवी का मन खुशी से झूम उठा। साक्षी ने अपनी सास को स्वागत के रूप में एक गुलाब का फूल देकर कहा, सासू माँ, यह गुलाब मैंने खुद अपनी कलात्मकता से बनाया है। जैसे ही आपने इसे देखा होगा, वैसे ही आप इसे महसूस भी करेंगी। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। हर किसी की कला का अपना तरीका होता है और मुझे लगता है तुम्हारी कला बहुत सुंदर है। लेकिन देखो, घर में रंग और खुशबू भी जरूरी है। जो तुम पेंटिंग से कर सकती हो, हम कढ़ाई से भी कर सकते हैं। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, जो दोनों के बीच में एक नए रिश्ते की नींव डाल रही थी। दोनों को एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर मिला। एक दूसरे की कला का सम्मान। कुछ ही दिनों में सुशीला देवी और साक्षी के बीच एक अनोखा संबंध बन गया। एक दिन साक्षी ने सोचा कि क्यों न घर की पुरानी दीवारों को फिर से नया रंग दिया जाए, ताकि घर में नई ताजगी आ सके। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझे इन दीवारों को सजाने में मदद करेंगी? सुशीला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, जब तुमने मुझसे इस काम को करने के लिए कहा तो मुझे खुशी हुई। हम साथ में कुछ नया करेंगे। साक्षी ने सुशीला देवी के साथ मिलकर दीवारों पर कुछ सुंदर डिजाइन्स बनाने का सोचा। वह बुनाई और कढ़ाई के पारंपरिक तरीके का उपयोग करना चाहती थी, जबकि साक्षी पेंटिंग में रंगों का इस्तेमाल करना चाहती थी। दोनों ने मिलकर दीवार पर ऐसी कला बनाई जिसे देख कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाए। सुशीला देवी ने दीवार पर अपनी विशेष कढ़ाई की डिजाइन बनाई, जो पारंपरिक भारतीय कला को प्रदर्शित करती थी। वहीं साक्षी ने रंगों से सजावट की थी। जब दीवार पूरी हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। घर की दीवारें न सिर्फ खूबसूरत हो गई थीं, बल्कि उसमें घर के दोनों रचनात्मक व्यक्तित्व का परिलक्षण भी था। घर में नए रंगों की शुरुआत। साक्षी ने देखा कि घर में अब एक नई चमक आ गई थी। सुशीला देवी ने अपनी कला को रंगों के साथ जोड़ा था और साक्षी ने घर की सजावट में पारंपरिक कढ़ाई को शामिल किया था। अब घर में पारंपरिक और आधुनिक कला का मिलाजुला रूप था।
एक दिन साक्षी ने सुशीला देवी से कहा, माँ, मैं हमेशा सोचती थी कि कला सिर्फ आधुनिक पेंटिंग में होती है, लेकिन आज मुझे यह समझ में आया कि पारंपरिक कला भी उतनी ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण है। आपने मुझे सिखाया कि कला कोई एक तरीका नहीं, बल्कि यह हमारे अंदर की सोच है। सुशीला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, कला तो हमेशा हमारे भीतर होती है, बस हमें उसे बाहर लाने का तरीका समझना होता है। जैसे तुम पेंटिंग में रंगों का जादू दिखाती हो, वैसे ही मैं कढ़ाई में रंगों से जादू करती हूँ। यह सब हमारे अंदर की रचनात्मकता का परिणाम है। रचनात्मकता के नए प्रयोग। इसके बाद साक्षी और सुशीला देवी ने साथ मिलकर घर के हर हिस्से में कला का स्पर्श दिया। बागीचे में भी उन्होंने फूलों और पौधों के बीच रंग बिरंगे पत्थरों से सजावट की, और जब भी कोई मेहमान आता, वह इन खूबसूरत फूलों और रंगीन दीवारों को देखकर अचंभित हो जाता। एक दिन अरुण अपने ऑफिस से घर लौटे। उन्होंने देखा कि घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीवारें नई रंगों से सजी हुई थीं, कमरे की सजावट में रंग बिरंगे क्राफ्ट और पारंपरिक कढ़ाई के डिजाइन थे। वह बेहद खुश हुए और साक्षी से कहा, साक्षी, तुमने घर को सच में सुंदर बना दिया है। और माँ, आपने हर जगह अपनी कला का जादू बिखेर दिया है। यह घर अब सचमुच कला से भरा हुआ है। साक्षी और सुशीला देवी ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। वे जानते थे कि एक दूसरे की कला को समझकर और एक साथ मिलकर उन्होंने घर को न केवल सजाया था, बल्कि उस घर में रचनात्मकता, प्यार और सम्मान का भी एक नया रंग भरा था। कला का मतलब केवल सजावट नहीं होता। इस कहानी के जरिए सास और बहू ने यह सिद्ध कर दिया कि कला सिर्फ उस रंग और आकार से नहीं होती जो हम देखते हैं। यह हर उस अनुभव और भावना का प्रतीक होती है जो हम अपनी जिंदगी में रचते हैं। चाहे वह पारंपरिक कढ़ाई हो या आधुनिक पेंटिंग, यह सब हमारे अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाने का तरीका होता है। सुशीला देवी और साक्षी ने यह भी दिखाया कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। दोनों की रचनात्मकता ने न केवल घर को एक नया रूप दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नया आयाम दिया। यह कहानी यह बताती है कि कला किसी के भी अंदर हो सकती है, और अगर हम एक दूसरे के तरीकों को समझें और साथ मिलकर काम करें, तो हम अपनी जिंदगी को और अपने घर को रंगों से भर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।